मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफरोश न्यूज़ लाइव। सरफरोश में आपका इस्तकबाल है। अभी गांधी मुजस्समे के सामने में है बंगाल की मुख्यमंत्री वज़ीर आला 24 घंटे के धरने पे बैठी हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। चलिए कुछ यहाँ पर टीएमसी के कार्यकर्ता हम उनसे बातें करते हैं कि जिस तरीके से 24 घंटे का जो प्रचार प्रसार बैन लगाया गया, इसके बारे में क्या राय, ये सही हुआ या गलत हुआ या उनके साथ नाइंसाफी हुई है, हम डायरेक्ट जानते हैं आपसे। आपने बोला ना, बोलो जी। कल गणतंत्र এটা মোদি অমিত শাহ চাল। মোদির আরেকটা তৃণমূল অফিস যেটা আছে, আর তার সাব অফিস হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মোদিরই অফিস অমিত শাহ চালাচ্ছে। মমতা ব্যানার্জি, হ্যাঁ, ইলেকশনটা টোটাল চালাচ্ছে অমিত শাহ। আর মমতা ব্যানার্জির পপুলার প্রচারে ওরা ঘাবড়ে গেছে। ওরা হ্যাঁ, ওরা ঘাবড়ে গেছে। ওরা ভেবেছিল বাংলাকে জোর করে দখল করবে, কিন্তু দিল্লির এই টাইপের লোক, বহিরাগত লোক এসে বাংলাকে দখল করবে। ওরা শেষ পর্যায়ে এসে গেছে, আর্ধেক হয়ে গেছে। ওরা দেখেছে আর কোনো স্থান নেই, তাই এই সমস্ত করে মমতা ব্যানার্জিকে আটকানোর চেষ্টা করে। मतलब आपके कहने का मतलब है दीदी के काम काज से और उनके प्रचार से जो सहयोग आ रहा था, उससे डर करके लोगों ने इस किस्म का बैन 24 घंटे का लगाया। इससे क्या बंगाल के इलेक्शन कोई फर्क पड़ने वाला है? और ज़्यादा असर पड़ेगा, और ज़्यादा असर पड़ेगा। हाँ, मतलब इसमें हम लोग का वोट परसेंटेज आउट बढ़ जाए। चलिए, थैंक यू। और भी कुछ लोग हम उनसे भी बातें करेंगे। आपका चैनल पे स्वागत है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमाद्री दास। जी हिमाद्री, हम कोन्नगर हुगली में रहते हैं। जी का सपोर्ट करने के लिए, मोराली से सपोर्ट करने के लिए हम इधर आया है। जी देखिए, ऑफिस छोड़ के आया है इधर, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन जो कमीशन के नाम पे एक धब्बा है। तो ये जो किया है आज, मतलब कल जो डिसीजन लिया है 24 घंटे के बैन किया है, खिलाफ सिर्फ नहीं है, सारा बंगाल का आदमी खिलाफ है। इसमें क्या हुआ है, एक चीज़ हो गया है, टीएमसी अगर 200 सीट मिलता तो उसको 15-20 सीट और फिर बढ़ गया, क्योंकि तमाम बंगला जो बंगाल का आदमी है, तो ये जो बैन ये सर्वत्र और गणतांत्रिक है और संवैधानिक है, ये अनडेमोक्रेटिक है। तो इसे हर जनता को सपोर्ट के लिए आप यहाँ पर गांधी मुजस्समे के सामने में जरूर, क्योंकि दीदी अकेला 17 चला रहा है। हम लोग दीदी का पास इस समय आएगा, नहीं तो कौन समय आएगा। चलिए, हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, दीदी के सपोर्टर थे। इन्होंने एक जुमला बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोला कि हम दीदी को सहयोग करने के लिए जो अनतांत्रिक तरीके से, गैर डेमोक्रेटिक के तरीके से जो काम हो रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए, उसके भी खिलाफ है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे। चलिए, हमारे सामने में कुछ लोग और हैं। हाँ, आपका चैनल पे स्वागत है। जसपा विधानसभा से आए, थोड़ा जोर से बोलेंगे। ये दीदी पर जो 24 घंटे का जो बैन लगाया गया इलेक्शन कमीशन में, तो मतलब क्या ये अन्याय हुआ है कि क्या हुआ? हम डायरेक्ट आपसे जानते हैं। डेमोक्रेसी, हाँ, डेमोक्रेसी बंद कर रहा है। डेमोक्रेसी खतरे में है। जो व्यक्ति डेमोक्रेसी के लिए हर राइट, डेमोक्रेसी के लिए राइट किया था, जो आज ये वोट हुआ, ये ममता बनर्जी सेशन पे टाइम नो आइडेंटिटी नो वोट, ये भारतवर्ष में बहुत आवाज हुआ था। परवर्ती काल में वो लागू हुआ था। यही परिणाम से आज निर्वाचन कमीशन केंद्र सरकार के साथ एक साथ में चलके ये लागू किया था। डेमोक्रेसी का पराधीन है, इमीडिएट वर्तन होना चाहिए। इसीलिए मतलब दीदी के मतलब एक बीजेपी डर गया था, इसलिए आपके कहने का मतलब ये 100% जी। आज भारतवर्ष को जो गणतंत्र से स्वतंत्रता का जो अधिकार। चलिए, आप अपना नाम बताइए। देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में हर को हर चीज़ बोलने का अधिकार है, बिल्कुल। लेकिन आज दल बदलुओं के चक्कर में जिनके ऊपर आपने खुद ही इल्ज़ाम लगाया, आपके मंत्री ने भाग मुकुल भाग, वो मंत्री इल्ज़ाम लगाया और वो मुकुल भारतवर्ष का साधारण संपादक। अब उस मंत्री का क्या होगा? कितनी लज्जित जगह में पहुंच गया।
ये लोग भाई भतीजावाद की बात करते हैं मोदी सरकार के लोग। अब बताइए शिशिर अधिकारी बाप MP, पूरी फैमिली, चेयरमैन भाई, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, 14 जगह का। बिहार में जो समझिए कि सैनिक बल के साथ जो 5 लोग शहीद हो गए हैं, उसके बारे में भी मैं बारे में बोलूँगा। क्या रहा है, मतलब उसके बारे में भी हम सेना के जवान को सैल्यूट करते हैं, वो हमारे देश के स्तंभ हैं। लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने एक काम किया, जैसा कि सेना में गोली मारा गया, नहीं अभी बोल लीजिए जी, जिस तरह से सेना का भी एक अनुशासन पूर्ण जगह है, क्या लाठी चलाई गई, क्या अश्रु गैस छोड़ा गया, अगर वहाँ पर बलवा किया तो वहाँ का फुटेज क्या है, इन सब बातों पर ध्यान नहीं। 4 मुस्लिम परिवार, 1 हिंदू परिवार के ऊपर में आप गोली चला दिए। जो लोग वोट देने गए, एक तरफ पापा बोलते हैं वोट दीजिए, जब लोगों ने वोट के अंदर में जाकर खड़ा हुआ तो आप उनके ऊपर में सीने पर गोली चला दिए। ये कहाँ की लोकतंत्र, ये कहाँ की गणतांत्रिक व्यवस्था? इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हमारी ममता बनर्जी जब आगे आई तो उनको बोल दिया गया 3 दिन तक कोई नहीं जाएगा। लेकिन पटना 72 घंटा 3 दिन, लेकिन पटना के अंदर में जब ब्लास्ट हुआ था तो वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच गए। उनके लिए कोई कानून नहीं है। दिलीप घोष बोलता है कि 4-5 क्या मरे, 10-12 मरे और भी, तो उनके ऊपर कोई बात नहीं। एकमात्र ममता बंदोपाध्याय से उनको डर है, इसलिए रात में भी सोने में भी दीदी 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 करते हैं। और कौन करेंगे? इनको इतना सपने में भी डर है। ये डर कैसा है? झारखंड चला गया, राजस्थान चला गया, हिमाचल प्रदेश में। और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, पूछिए। कहाँ से आए, आपका स्वागत है चैनल पर। अब चलिए आप जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ओ भाई साहब, सर आपका सरप्राइज लाइव में स्वागत है। दीदी आज धरने पे, दीदी को लीजिए, दीदी कौन से लड़के? हम जा रहे हैं। 5 मिनट के 2 मिनट। आपका सरप्राइज चैनल में स्वागत है कि आज दीदी 24 घंटे के लिए धरने पे बैठी हुई है और उन पर 24 घंटे का बैन है, इसके बारे में क्या बोलते हैं? আপনি বাংলাতে বলুন। বাংলায় বলুন। হ্যাঁ বলুন। দিদি যেটা করছে, সঠিকই করছে, তার পাশে আমরা আছি। আজকে যেভাবে দিদিকে টর্চার করছে বিজেপি বা কমিশনার, সেটা সঠিক করছে না। আজকে দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে ওদের বড় বড় নেতা, তারা যেভাবে ভাষা বলছে বা কিছু, তাদের দিকে কিছু বলছে না, কিন্তু আমাদের অন্যায়ভাবে দিদিকে 4 इलेक्शन में आप प्लस हो रहा था, आपकी सीटें बढ़ रही थी, क्या उससे बीजेपी और सब लोग घबरा गए थे क्या তার জন্যই তো এই জিনিস করছে। कि दीदी को 24 घंटा रोक देने से क्या मगर इससे कोई फर्क पड़ेगा? কিন্তু আরো ভালো হবে আমাদের। और ভালো হবে। আরো ইয়ে করলো না, মানুষ তাতে আরো আশীর্বাদ করবে যে এটা অন্যায় হচ্ছে মমতা ব্যানার্জির পাশে, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। कुछ बिहार में जो 5 लोग को जो जिस तरीका से मतलब गोली चलाएगी, इसके बारे में क्या बोलेंगे? कुछ बिहार, হ্যাঁ, এটা তো অন্যায় করেছে, তো এটা তো অমিত শাহকে গুলি করা উচিত। অমিত শাহকে কোথায় কোথায় যদি কোনো অন্যায় করে থাকে, আগে তো পায়ে মারবে, সঙ্গে সঙ্গে বুকে মারবে, এটা তো ঠিক না। मतलब इलेक्शन कमीशन के आप रोल से आप উনি নির্দেশ দিয়েছে বলেই তো এটা করেছে, নাহলে তো করতো না। এটা তো মানে আমি বলবো যে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। এই যে অন্যায় কাজ করেছে, মানুষ দেখছে ওরা কত বড় মানে বাজে লোক। যে আজকে যদি বিজেপি যদি এই বাংলায় আসে, তাহলে আমাদের থাকবে মানে এলাকার লোক থাকতে পারবে না। अब अपने नाम तक की आप অনিতা কর্মজীবী, आपको कौन से 112 নম্বর ওয়ার্ড कोऑर्डिनेटर। चलिए हम लोग 112 नंबर के कोऑर्डिनेटर से अभी बात कर रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में समझाया कि दीदी की 4 सीट में जो 4 फेज के इलेक्शन हुए उससे प्लस हो रहा था, कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई थी कि शायद हम सरकार नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने बेहतर सोचा कि इलेक्शन कमीशन का रोल को 24 घंटा के लिए दीदी पर जो है रोक लगा दिया, शायद वो हमारे लिए प्लस हुआ। मगर दीदी के कहने का मतलब यह है कि जो रोक लगाया गया है 24 घंटा, इससे दीदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, बंगाल की पब्लिक दीदी के साथ हो गई। देखना है कि आगे 4 इलेक्शन में क्या होता है, किस तरीके से होता है। हम और भी लोगों से बात करेंगे। चलिए आप, स्वागत है चैनल पे। नमस्ते, बोलिए जी, जिस तरीके से दीदी के सहयोग में पूरा बंगाल आज खड़ा है, इलेक्शन कमीशन ने 24 घंटा का जो बैन लगाया, इसके बारे में क्या ये सही किया है, गलत किया है या नहीं होनी चाहिए कि क्या? देखिए सब तो धर्म की राजनीति कर ही रहा है, मगर दीदी का बैन। देखिए, पहले बात है जो शीतलकुची में घटना हुआ,
ये तो आर्मी लोगों कुछ फुटेज भी तो नहीं दिखा सके, जो कुछ आदमी लोग गांव का आदमी लोग आया वोट जी लूटने, वो लोगों का पास कुछ नहीं है। ये जो है ये सब साजिश है बीजेपी पार्टी का। अमित शाह देश का गृह मंत्री है, उसका ही हाथ में है पुलिस, मतलब सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स, तो कंट्रोल बाई सेंट्रल बीजेपी पार्टी कर रहे हैं लोगों को। वो लोगों को निशाना पे ये गोली गाली किया कि नहीं, वो लोगों का डर हो गया। जो फेज एक फेज वोट हो रहा है, एक फेज वोट पूरा टीएमसी का तरफ जा रहा है। वो लोग जैसा बोल रहे हैं बंगाल में डबल इंजन सरकार बनेगा, डबल इंजन सरकार बंगाल में नहीं बनेगा, इसलिए सिंगल इंजन में ही चलेगा। हमारा बंगाल दीदी के लिए इंजन अच्छा इंजन है, तो ये मतलब दीदी शॉर्ट टाइम सीएम बन रही है। दीदी तो सीएम बन गया जी। पूरा बंगाल का सहयोग दुआएं दीदी के पूरा साथ। बंगाल में दीदी सीएम बन गया, आज नहीं बहुत पहले ही बन अब गया। अपना नाम आप पहुँच वल्लभ कांति घोष टीएमसी पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस जय हिंद वाहिनी का, हम साउथ चौबीस परगना डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें आपने रखी। और भी कुछ लोग हैं, हम हमारे सामने एक दीदी, हम उनसे भी बातें करेंगे। मैडम आपका स्वागत है। आज जो आप दीदी के सपोर्ट के लिए यहाँ पर जो गांधी मुजस्समे के सामने में आई है, दीदी को 24 घंटे के इलेक्शन कमीशन ने बैन लगा, आप प्रचार प्रसार में नहीं जा सकते। तो मैं जानना चाहता हूँ ये कहाँ तक इलेक्शन कमीशन का फैसला सही है, गलत है, क्या? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता सही है, मुझे नहीं लगता सही है, इसीलिए हम यहाँ आए दीदी के सपोर्ट में, क्योंकि ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक स्टैंड है। क्योंकि दिलीप घोष ने जो बोला है, बीजेपी वालों ने जो बोला है, शीतल कोची जैसे और भी हादसे होंगे। हाँ जी, तो उन लोगों को बंद करना चाहिए, उन लोगों को बैन करना। सब छोड़ मजहब के नाम, जैसे मजहब के नाम पर दीदी को जो और ये ये आरोप अच्छा लगा। है, ये गुड डिस्प्ले है जी, वो कितने पार्शियल है, ये प्रचार करने के लिए उनका जो स्टैंड है, ये सारा देश देख रहा है कि कितने बीजेपी के प्रचारक है। जी, तो आप महिला है, बंगाल के दीदी के राज में आप लोग महिला सुरक्षित है बंगाल में? बंगाल में विकास हुए हैं। अब दीदी को आप हर टाइम के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में आप देखना चाहते हैं? अपना नाम और प्लीज बताया। मेरा नाम है वसुंधरा। आप बंगाल में रहती सोशल एक्टिविस्ट। चलिए, हम एक सोशल एक्टिविस्ट से भी बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बात किया कि मैं दीदी के राज में महिला जो है बंगाल की सुरक्षित है, विकास हुआ है, काम हुआ है। और देखिए, एक सोशल एक्टिविस्ट होकर के बोला कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल जो है डॉटफुट के शक्ल में आ गया, ये नहीं होनी चाहिए। टीएन सेशन का हमने जमाना भी देखा था, किस तरीके से उन्होंने गैर जानिबदार होकर इलेक्शन करवाया था। शायद सब इलेक्शन कमीशन को एक बार टीएन सेशन के पीरियड को, उनके दौर को समझनी चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो किसी पार्टी का, किसी सरकार का, किसी भी लोग का व्यक्ति नहीं होता। वो कमीशन जो है गैर जानिबदार होकर के किसी का पक्षपात लिए हुए बगैर करवाए, उसको इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। आज देश की जनता, बंगाल की जनता इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रही है। ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मजहब के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, अल्लाह अकबर के नाम पे सभी लोग वोट मांग रहे हैं। अगर दीदी ने बोल दिया तो हमारे ख्याल से कोई गलती बात नहीं है। ठीक है, बात सभी लोग करते हैं। आपको अगर बैन करना था, जय श्री राम के नाम पर अमित शाह जी ने वोट मांगा, जय श्री राम के नाम पर हमारे मोदी जी ने वोट मांगा, जय श्री राम के जेपी नड्डा ने वोट मांगा, आप उनको भी बैन कर दीजिए। मगर ये नहीं हो रहा है, वो जय श्री राम मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। मगर नाइंसाफी बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ही क्यों? ये बंगाल की जनता जवाब चाहती है इलेक्शन कमीशन से। सरप्राइज न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे चैनल को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसलिए कि ये गरीबों की आवाज़ है, मजलूमों की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है। अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिएगा। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए जो लोग भी जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।